फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ अदानी विलमार हमें करीब 2% तक टूटता हुआ भी दिखाई दिया है। तो अदानी विलमार में ये जो हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस वजह से अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अदानी विलमार जो है वो एएसएम स्टेज 1 में जा चुका है। इस वजह से भी अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विलमार का जो आरएसआई है वो भी हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये दोनों फैक्टर के वजह से 2 दिनों से अदानी विलमार में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, कब तक अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी, कौन सा लेवल तक अदानी विलमार में जाता हुआ दिखाई देगा और कब से अदानी विलमार में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय में अदानी विलमार का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, अभी इस लेवल पे हम लोग क्या अदानी विलमार में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या नहीं, अगर लेते हैं तो यहाँ से कितना रिटर्न हम अदानी विलमार से बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विलमार से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है और वो आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 785 पर, हाई बनाया इसने 834.15 का, लो बनाया इसने 759.05। और अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे दोस्तों 785 पर जब ओपन हुआ था उसके बाद इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, फिर इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी, एक अच्छी खासी रिकवरी भी होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक हमें 830 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद इसमें हमें धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया और अल्टीमेटली ये स्टॉक अपने प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए अदानी विलमार में दिखाई दे रही है, कब तक ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। जिन लोगों ने अदानी विलमार में पोजीशन बना कर रखा है उन्हें क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना सही होगा या फिर वेट करे। ये जो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्या टेम्पोररी बेसिस में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में क्या चांसेस है यहाँ से हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं अदानी विलमार में। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बीएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों अदानी विलमार जो है वो एएसएम स्टेज 1 पर यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे ही अदानी विलमार एएसएम स्टेज 1 पर आया, थर्सडे के दिन अदानी विलमार हमें कल के दिन 5% के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया और फ्राइडे के दिन भी अदानी विलमार हमें 2% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो चीज क्लियर है कि एएसएम स्टेज 1 पर जैसे ही अदानी विलमार आया वैसे ही अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, वैसे ही अदानी विलमार में हमें पैनिक सेल होता हुआ दिखाई दिया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि अदानी विलमार तो स्टेज 1 पर आ गया, अब अदानी विलमार में एक अच्छी खासी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों पिछला सप्ताह ही अदानी पावर जो है एएसएम स्टेज 1 पर आया था और जैसे ही एएसएम स्टेज 1 पर अदानी पावर आया उसके बाद अदानी पावर में भी हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। लेकिन अभी देखो दोस्तों धीरे धीरे करके अदानी पावर में हमें फिर से रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो जरूर से दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको लगता है कि एएसएम स्टेज 1 में अदानी विलमार जो आया है इससे अदानी विलमार को कोई इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है। आने वाले समय में अदानी विलमार में फिर से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और अगर आप 29 तारीख के अनाउंसमेंट को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आया हुआ है। अब ये क्या अनाउंसमेंट है इसे भी जान लेते हैं। अब इस अनाउंसमेंट में यही आया है कि अदानी विलमार का जो क्रेडिट रेटिंग है वो अपग्रेड हुआ है, वो अपग्रेड होकर A+ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आज का दिन का अपडेट है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया और वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि जेपी मॉर्गन ने अदानी विलमार का जो टारगेट दिया था वो 367-400 रुपए के करीब जेपी मॉर्गन ने अदानी विलमार का टारगेट दिया था। उनको ऐसा लगता था कि अदानी विलमार इस लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन दोस्तों इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। आप देख लो दोस्तों किस लेवल पर अदानी विलमार हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी अदानी विलमार में इन्वेस्ट करके रखा है उनको अभी भी लॉस नहीं हो रहा, उनको कुछ ना कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय में अदानी विलमार ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही हैंडफुल रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो अब हमारे मन में ये सवाल रहा कि अभी इस लेवल पे अदानी विलमार में हमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। तो उसे जानने के लिए दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ पाओ कि अदानी विलमार में आप अभी इन्वेस्ट करके रख सकते हो या नहीं, आने वाले समय में अदानी विलमार का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि जब अदानी विलमार लिस्टेड हुआ था तो उस समय अदानी विलमार ने इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब किया था और अदानी विलमार ने 280% से भी ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। और साथ ही साथ अदानी विलमार का जो मार्केट कैप वो 1 लाख करोड़ रुपीज तक आ चुका है फर्स्ट टाइम।
और अदानी विल्मर जो है वो अदानी ग्रुप का 7 नंबर कंपनी हो चुका है, जिसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। करेंटली जो अदानी विल्मर का जो मार्केट कैप है वो 1.09 लाख करोड़ रुपीस का है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक्सपर्ट जो है वो अदानी विल्मर को लेकर अभी भी बुलिश है और उनको ऐसा लगता है कि अदानी विल्मर ने ऑलरेडी 280% का रिटर्न बनाकर तो हमें ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अदानी विल्मर नियर टर्म में 1000 रुपए के टारगेट को अचीव जरूर से कर पाएगा। और यहाँ पर सारे फैक्टर दिया हुआ है किस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अदानी विल्मर 1000 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो पहला रीजन है वो एक्सपोर्ट बैन ऑन पाम ऑयल। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि इंडोनेशिया ने जो है वो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है लोकल प्राइस कंट्रोल करने के लिए, और इस वजह से जो एडिबल ऑयल का प्राइस है वो इंडिया में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, अदानी विल्मर को भी इससे अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदानी विल्मर इंडिया में बहुत बड़ा एक प्लेयर है एडिबल ऑयल के फील्ड में। और इंडिया में जितना भी पाम ऑयल का जो डिमांड था, उसका जो आधा डिमांड जो पूरा होता था वो इंडोनेशिया से होता था, और अभी इंडोनेशिया जो है वो अभी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अभी पूरी तरीके से जो बेनिफिट अदानी विल्मर को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, दूसरा रीजन निकल कर आ रहा है वो रशिया और यूक्रेन का वॉर के वजह से। अब रशिया और यूक्रेन का वॉर के वजह से जो है वो कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ साथ एडिबल ऑयल का प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉर के वजह से जो यूक्रेन का जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। और आप लोग जानते ही होंगे कि यूक्रेन जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था सोयाबीन सीड ऑयल का, और यूक्रेन का सप्लाई साइड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होने की वजह से अदानी विल्मर को इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि अदानी विल्मर के पास बहुत सारा अनसोल्ड इन्वेंट्रीज था। और अदानी विल्मर अब क्या कर रही है, जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है इसे हायर प्राइस में अभी बेच रही है। इससे अदानी विल्मर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, अदानी ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी विल्मर को बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हुए हमें दिखाई दे रही है। और कंपनी ये भी प्लान कर रही है कि 3 से 4 साल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी विल्मर का जो CAGR निकल कर आ रहा है वो 9.3% और 19.9% CAGR निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-2024 एंड का। उम्मीद यही है कि ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ पा रहे हो दोस्तों कि अदानी विल्मर में ये जो आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ये देखकर तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ही घबराना है नहीं। ये टेम्पोररी बेसिस में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही जल्द दोस्तों ये जो प्रॉफिट बुकिंग हमें थमता हुआ दिखाई देगा और अदानी विल्मर में फिर से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो पहला जो टारगेट अदानी विल्मर का निकल कर आ रहा है वो 900 निकल कर आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो 950, और जो थर्ड टारगेट निकल कर आया है वो 1000 रुपए का टारगेट निकल कर आया है। तो जो लोग सोच रहे हैं अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करने का, तो अभी तो अदानी विल्मर आपको गिरावट दिखाई दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस गिरावट का फायदा उठाओ, और आप चाहो तो इस लेवल पे भी अदानी विल्मर में फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 900 से 1000 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट निकल कर आ रहा है अदानी विल्मर का। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।